अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो ये सीखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। और हमने जो है तकरीबन काफ़ी एलिमेंट की जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख ली थी। और मैंने आपको बताया था कि हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सीखना है। तो अब सबसे पहले देखें, आज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि ये हमारे पास जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है, इस मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के अंदर जो है वो एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप और पीरियड्स के अंदर जो है वो अरेंज है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्टिकल कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम है ये हमारे जो हैं वो ग्रुप्स हैं। ठीक है, और तकरीबन इसमें 8 ग्रुप हैं और 8 ग्रुप भी जो है वो सब ग्रुप ए और बी के अंदर जो है वो डिवाइड है। सब ग्रुप ए, ये ए है, ये 1A है, ये 2A है। ठीक है, और इसी तरह से आगे जो है वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। और ये जो है वो आपके बी ग्रुप यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, बेरिलियम मौजूद है। तो बेरिलियम जो है वो उसकी पीरियड टेबल के अंदर कोई ना कोई एक पोजीशन है, ये आपको अभी ग्रुप 2 के अंदर नज़र आ रहा है। और पीरियड जो है इसका, वो पीरियड इसका सेकंड पीरियड है जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पीरियडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी कोई ना कोई एक पोजीशन ज़रूर है। और वो पोजीशन जो है वो या तो वो किसी ग्रुप में होगा, और ग्रुप में होगा, ठीक है, और किसी ना किसी पीरियड में होगा, और किसी ना किसी ब्लॉक में होगा, एस ब्लॉक में होगा, पी ब्लॉक में होगा, डी ब्लॉक में होगा या एफ ब्लॉक में होगा। तो आज हमने यही सीखना है कि अगर हमें कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट की अगर हमने पोजीशन बतानी है तो वो पोजीशन हम जो है वो कैसे बताएंगे। ठीक है, और इस चीज़ को सीखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है वो बता दी थी। जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो ज़रूरी है कि इससे पहले वाला लेक्चर वो लाजमी देखें, ताकि जो है इनको ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो आज हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे हाउ हाउ टू फाइंड ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप। तो सबसे पहले हमने आज ये सीखना है। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है वो हम 1 बाय 1 जो है वो एलिमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, हमारा पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होती है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। अब ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और जिसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो वो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर जो है वो उसको देख ले कि हम जो है वो इलेक्ट्रॉन को ऑफ वो प्रिंसिपल के मुताबिक सबसे पहले हमारे पास ये एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ करके बताया था। सबसे पहले हम जो है वो एस को फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब हमने इसका ब्लॉक बताना, पीरियड बताना, ग्रुप बताना। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखिए कि हम जो है पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि भाई हमारे पास जो ये ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल जो हमारे पास मौजूद है, इसके कोफिशिएंट में क्या वैल्यू मौजूद है। ठीक है, अब देखें जो भी कोफिशिएंट में इसके साथ वैल्यू मौजूद है, यहाँ पर आपके पास 1 मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पीरियड है इसका ताल्लुक जो है वो फर्स्ट पीरियड है। इसका पीरियड जो है वो इसका फर्स्ट पीरियड है, पहला पीरियड से इसका ताल्लुक है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें जब भी आपने पीरियड बताना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपके पास ये n की वैल्यू कहलाती है। तो सबसे बड़ी जो n की वैल्यू होगी वो हमारे पास जो है वो कहलाएगी हमारी पीरियड की वैल्यू। अभी देखिए यहाँ पे तो सिर्फ सिंपल सा 1 ही है, तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं। आगे जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आएगा तो उसमें फिर हमें जो सबसे बड़ी n की वैल्यू होगी वो हमने जो होगी वो देखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ देख लें, ये आ गया, ये पीरियड हो गया। अब इसके बाद देखें कि हमारे पास मैंने आपको बताया था कि एक वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल सबसे बाहर वाला। अब ये हाइड्रोजन है, अब देखिए हाइड्रोजन के पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो यही इसका सबसे बाहर वाला ग्रुप होगा।
ठीक है, यही इसका जो है वो सबसे बाहर वाला जो है वो आपका शेल है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका ताल्लुक़ होगा 1 ग्रुप से। 1 किससे ताल्लुक़ होगा? 1 के साथ। ठीक है, अब ग्रुप आपने देखे थे कि वो ए भी हैं और बी भी हैं, तो अब ये कैसे पता लगेगा ए का है या बी का है? तो हमेशा याद रखें, अगर इलेक्ट्रॉन एस में और पी में आएगा तो हम कहेंगे कि इसका ताल्लुक़ जो है वो ए के साथ है। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एस में आ रहा है या पी में आ रहा है तो हम ए में कहेंगे, और अगर डी में आ रहा है या एफ़ में आ रहा है तो फिर हम कहेंगे कि इसका ताल्लुक़ जो है वो बी के साथ है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्रुप जो है ग्रुप 1A से इसका ताल्लुक़ है। ठीक है, ये हमने बता दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो इसका ग्रुप है, ग्रुप जो है वो इसका 1A है। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाते हैं ब्लॉक की तरफ। अब ब्लॉक में देख लेते हैं। अब ब्लॉक देख लें, इसका जो होगा वो ब्लॉक हमारे पास जो होगा, अब देखिए हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस भी जो है वो ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है, एस ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक़ जो आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, अभी तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका ताल्लुक़ जो है वो एस ब्लॉक के साथ है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा एक एलिमेंट था जो मैंने आपको करके बता दिया। अब इसमें देख लें, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है वो है हीलियम। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो हीलियम। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता है क्या होती है? 1s2 1s2। तो अब इसमें देख लीजिए, पहली चीज़ कि यहाँ पर जो s के साथ वैल्यू है ये n नंबर कहलाता है, n कहलाता है प्रिंसिपल काउंटर नंबर। ये शेल के बारे में बताता है कि ये पहला शेल, तो इसका मतलब ये है कि ये s ऑर्बिटल है में जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये पहला ही इसका एनर्जी लेवल है, तो इसका मतलब यहाँ 1 है, तो इसको हम कहेंगे कि इसका ताल्लुक़ जो है, इसका पीरियड जो है वो इसका फर्स्ट पीरियड जो है वो इसका फर्स्ट पीरियड है, पीरियड इसका फर्स्ट है। ठीक है, अब देखें वैलेंस सेल सबसे बाहर वाला होता है और यही है बाहर वाला भी है इसका, और बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका ताल्लुक़ जो है वो ग्रुप 2 के साथ है। अब ए है या बी है? अब क्योंकि एस में आ रहा है तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका ताल्लुक़ ए के साथ है, तो ग्रुप इसका जो है वो 2A है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लें, आखिरी इलेक्ट्रॉन देख लें किस में आया है? वो एस में ही आ रहा है, तो इसलिए हमें कहेंगे कि इसका जो ब्लॉक है वो आपके पास जो है वो एस ब्लॉक से इसका ताल्लुक़ है। ठीक है, ये मुख्तसर सा था। अब आपके पास इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास है लिथियम। अब लिथियम में देख लें, अब लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लिखें। जब लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगी 1s2 और ये 2s1। अब सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, आप सबसे पहले इसके वैलेंस सेल डिटरमाइन कर लें, इसका वैलेंस सेल कौन सा है। तो देखें वैलेंस सेल, देखें पहला शेल तो ये है और दूसरा शेल ये है। इसका मतलब जो पहला शेल है इसमें तो यहाँ पर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद जो है वो यहाँ पर आ गए पहला इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस सेल का कौन सा समझ लें? वैलेंस सेल वो शेल होता है जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, तो ये हमारा जो है वो सबसे बाहर वाला शेल है, ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें, वैलेंस सेल। अब हमने जो देखना है ना, जो भी चीज़ देखनी है, ये हमारा पहला शेल हो गया और ये हमारा दूसरा शेल हो गया। अब हमने जो कुछ भी देखना है ब्लॉक को मालूम करने के लिए, पीरियड को मालूम करने के लिए, वो हमने वैलेंस सेल में देखना है। अब वैलेंस सेल में देख लें, यहाँ पर आपके पास एस जो है वो मौजूद है। अब मैंने आपको बताया था कि वैलेंस सेल में एक तो देखें, अब आपको ये 1 भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ जो सबसे हाईएस्ट n की वैल्यू है, n की वैल्यू, ये भी n की वैल्यू होगी, ये भी n की वैल्यू होगी, लेकिन जो हाईएस्ट n की वैल्यू है वो सबसे बाहर वाले के साथ 2 है, तो ये हमारे पास जो इसका पीरियड होगा। तो अब हम कहेंगे कि इसका जो पीरियड है, इसका पीरियड जो है वो सेकंड पीरियड है, इसका ताल्लुक़ सेकंड पीरियड के साथ है। ठीक है, अच्छा अब इसके अब इलेक्ट्रॉन देखें 3 है, लेकिन वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सबसे बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका ताल्लुक़ जो है वो ग्रुप, इसका ताल्लुक़ ग्रुप 1 के साथ है। अब ए है या बी है? तो बताया था क्योंकि एस के साथ इसका ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर जो होगा वो आपका ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा ब्लॉक, अब ब्लॉक बताने के लिए देखें आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो एस में एंटर हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे इसका ताल्लुक़ जो है वो एस ब्लॉक के साथ है।
ठीक है, आखिरी इलेक्ट्रॉन आपने देखना, ये मुख्तसर से मैंने आपको यहाँ करके बता दिया। इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है वो लिथियम है। लिथियम के बाद जो बेरिलियम है। अब बेरिलियम में देख लें एटॉमिक नंबर 4 है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखने के लिए मैंने वीडियो बना दी है, लेक्चर दे दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। अब बेरिलियम में देख लें क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक 1s2 और 2s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गई। ये देखें, ये पहला शेल हो गया और ये देख लें ये इसका सेकंड शेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें कि सबसे बड़ी n की वैल्यू 2 ही है, s के साथ 2 है, तो हम कहेंगे कि इसका पीरियड जो है, इसका ताल्लुक़ जो है वो सेकंड पीरियड के साथ है। ठीक है, और जो है आखिरी इलेक्ट्रॉन, अच्छा वैलेंस शेल में देख लें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ताल्लुक़ कहता है, क्या मतलब है, इसका ग्रुप जो है वो 2 है। और क्योंकि s में आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर a लगा देंगे, 2a हो गया। और आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो s में आया है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका ताल्लुक़ जो है वो s ब्लॉक के साथ है। यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये मुख्तसर सी चीज़ से हमने देख ली बेरिलियम। इसके बाद आप आ जाएँ बोरॉन की तरफ। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आना चाहिए कि जब भी आप किसी एलिमेंट का जो है वो पोजीशन बताने के लिए जाएंगे, तो पोजीशन बताने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें। अब यहाँ पर देखें, जैसे अब हीलियम, अब यहाँ पर देख लें, जैसे ये लिथियम है। अब हम लिथियम को पीरियोडिक टेबल में देखते हैं वो कहाँ पर है। अब देखें लिथियम, देखें लिथियम, ये लिथियम आपको नज़र आ रहा है। लिथियम किससे कहाँ पर मौजूद है, 1a, ये आपको 1a में नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखें ये पहला पीरियड था और ये दूसरा पीरियड है, तो देखें इसकी हमने जो पोजीशन बताई है वो बता दी है कि भाई ये सेकंड पीरियड में है और इसका ग्रुप जो है वो, इसका ग्रुप जो है ग्रुप 1a है, ब्लॉक जो है वो s ब्लॉक है, इसको हम s ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, बेरिलियम के बाद आप आ जाएं बोरॉन की तरफ। बोरॉन में देख लें, अब यहाँ से देख लीजिए 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक है, अब ये 2p1 आ गया, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब जल्दी से इसमें देख के बता दें, तो इसमें सबसे अहम चीज़ वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में जब पहुंच गए तो आपको पता लग जाएगा कि सिर्फ वैलेंस शेल में ही देखना है और हमने कहीं पर भी नहीं देखना। तो अब यहाँ देख लें कि यहाँ जो है वो n की वैल्यू ये भी है, n की वैल्यू तो मैक्सिमम n की वैल्यू 2 है, तो हम कहेंगे कि ये जो पीरियड है वो आपका सेकंड पीरियड है। ठीक है, और अब यहाँ पर देख लें ये पूरा का पूरा वैलेंस शेल है। ठीक है, इस वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो आपने टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना। देखें ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, दूसरे शेल में 2 सब शेल हैं, s और p। s में 2 हैं और p में हमारे पास जो है 1 है, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ये काउंट होंगे। तो सेकंड पीरियड हो गया। अब ग्रुप बताने के लिए यहाँ पर क्या है आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 हो जाएगा। अब ये s में है, p में है या d में है, तो अगर s और p में हो तो इसका ताल्लुक़ किससे होता है, a से होता है। और अब यहाँ पर देखें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है p में आया है, p ऑर्बिटल में आया है, तो इसलिए हम कहेंगे इसका ताल्लुक़ जो है वो p ब्लॉक के साथ है। तो ये 3 चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, अब आपको ये ब्लॉक पीरियड बताना आ गया होगा। अब इसको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए भी ज़रा इसको, यहाँ देखें कि ये 3 है, ये देखिए 3 है। ठीक है, ये 3a से इसका जो है वो ताल्लुक़ है। ठीक है, बोरॉन। और पीरियड जो है वो देखें इसका सेकंड ही पीरियड है। देखें ये पहला पीरियड ये रहा और सेकंड पीरियड ये रहा। और ब्लॉक जो है इसका p, इसको हम p ब्लॉक कहते हैं। पूरा जो हिस्सा कहलाता है इसको हम कहते हैं कि इसका ताल्लुक़ जो है वो p ब्लॉक के साथ है। यहाँ तक ये बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप आ जाएँ बोरॉन की तरफ। बोरॉन हो गया। अब इसके बाद जो है बोरॉन के बाद जो है वो हमारे पास है कार्बन। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो लिख लें जल्दी से 1s2, 2s2 और 2p2। ये हो गया, ये पहला। अब यहाँ पर देख लें कि मैक्सिमम जो n की वैल्यू है वो 2 है, तो इसका मतलब इसका ताल्लुक़ जो है वो सेकंड पीरियड के साथ है। ठीक है, अच्छा टोटल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे के पूरे 2 हैं, 4 हैं, तो इसलिए हम कहेंगे इसका ताल्लुक़ जो है 4 है। ठीक है, और p में है तो हम इसको a, तो मैंने लिख दिया 4a की ग्रुप मैंने बता दिया आपको, मैं लिख नहीं रहा बार बार ग्रुप, तो ये ग्रुप 4a है। और आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो p में आ रहा है आपका। ठीक है, तो p में आता है, हम कहेंगे कि इसका ताल्लुक़ जो है वो p ब्लॉक के साथ है। यहाँ तक आपको आ गया होगा किस तरह से हम जो है वो किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन है वो किस तरह से बता सकते हैं। कार्बन है, कार्बन के बाद हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन।
1s2 2s2 2p3 यहाँ पर आ गया। अब सबसे पहले देख लें, ये पहला है, ये सबसे बाहर वाला है, तो ये हमारा वैलेंस सेल है, आउटर मोस्ट सेल है। तो यहाँ देख लें कि जो मैक्सिमम एन की वैल्यू वो 2 ही है। एस के साथ जो भी एस को देखते हैं हम, एस के साथ 2 है, तो ये हम जो है वो देख लेंगे कि जो है वो सेकंड पीरियड है इसका, और टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 हैं, तो ये 5 हो जाएगा। और क्योंकि पी में आ रहा है तो इसलिए हम ए लगा देंगे, ठीक है। आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है तो इसलिए हम कह देंगे ये हमारे पास जो है वो पी ब्लॉक हमारे पास है। यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद जो है वो अब ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन को जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो मैक्सिमम एस के साथ वैल्यू है ये हमारे पास, इसका मतलब पीरियड जो है वो हमारे पास जो है वो सेकंड पीरियड है। और जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में वो 6 हैं, तो ग्रुप जो है वो हमारे पास हो जाएगा 6a। और जो है ब्लॉक आखिरी पी में आ रहा है तो इसलिए हम कह देंगे ब्लॉक जो है वो पी ब्लॉक जो है, ब्लॉक जो है इसका पी है, पी ब्लॉक से इसका ताल्लुक़ है। और यही सवाल आमतौर पे आता है, आपको एटम दे दिया जाता है, उसका एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है, और एटॉमिक नंबर देने के बाद आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये बता दीजिए कि इसकी जो पोजीशन है, ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप वो क्या है, ये बता दें आप, ठीक है। इसके बाद आप देख लें नाइट्रोजन। अब यहाँ पर देख लें ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने लिख ली। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। ये जो पीरियड है इसका वो सेकंड है, पीरियड जो है वो सेकंड है इसका, ठीक है। और पीरियड जो है वो इसका सेकंड है। अच्छा, ये जो एलिमेंट है ना, ये एक नाइट्रोजन नहीं है, ये फ्लोरीन है, सॉरी ये फ्लोरीन है। तो पीरियड सेकंड है इसका, और टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हैं, तो इसको हम कह देंगे कि ये 7a है। और आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में आ रहा है तो हम इसको कह देंगे ये हमारे पास पी ब्लॉक है। तक आ गया, ठीक है। इसके बाद देख लें हमारे पास हीलियम, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, नियॉन आ जाएगा। नियॉन जो होता है वो इसका 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन लिख लो। 1s2 2s2 2p6, ठीक है। पीरियड जो है वो सेकंड है, ठीक है। और आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8a हो जाएगा, ठीक है। और ब्लॉक जो है वो पी ब्लॉक होगा। ये नियॉन तक हो गया। इसके बाद जो है वो आ जाएगा हमारे पास सोडियम, ठीक है। अब इसका देख लें 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, ये पहला है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। अब आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन आपने जो देखना है सिर्फ वैलेंस शेल को देखना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने पीरियड बताना है तो पीरियड बताने के लिए सबसे बड़ी जो एन की वैल्यू होती है उसको देखना होता है। तो यहाँ देख लीजिए सबसे बड़ी जो एन की वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो क्या है। अब देखें ये एन एस के साथ जो वैल्यू होती है वो एन की होती है। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो थर्ड पीरियड है, ठीक है। और वैलेंस सेल में देखें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 1a 1, और क्योंकि एस में आ रहा है तो a। अब क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है तो इसको हम कहेंगे कि हमारा जो ब्लॉक है वो ये एस ब्लॉक से इसका ताल्लुक है। यहाँ तक ये हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास है सोडियम, के बाद है मैग्नीशियम 12,
तो ये देख लीजिए अब क्या है यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 और 3s2 1 पहला शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। अब इसमें देख लीजिए, सबसे बाहर वाले को देखेंगे, ये पीरियड जो होगा वो थर्ड हो जाएगा, थर्ड पीरियड है। और वैलेंस शेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम कहेंगे कि इसका ताल्लुक जो है सेकंड ए के साथ है। ग्रुप अब आपको पता लग गया होगा कि ग्रुप को मेंशन कर रहा है। और ये जो है हमारा एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक तो हो गया, ठीक है, ब्लॉक इसका एस है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है, अब इसको हम पीरियडिक टेबल में देख लेते हैं ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हम ये कर भी रहे हैं सही नहीं कर रहे। तो ये देख लीजिए, ये मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, देख लें, ये ग्रुप सेकंड ए में है, ठीक है। पीरियड जो है पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा पीरियड है इसका, ठीक है। ये देख लें, पहला, दूसरा और तीसरा, थर्ड पीरियड है इसका, ग्रुप 2 है और एस ब्लॉक से इसका ताल्लुक है, ठीक है। सुनिए यहाँ तक हमने जो है वो कर लिया। इसके बाद जो एलिमेंट है वो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम को हम देख लेते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1, ये यहाँ पर आ जाएगा 3p1। अब यहाँ देख लें, ये पहला है, ये दूसरा है और ये हमारा क्या है, तीसरा है, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब आप इसको लिख लीजिए ज़रा जल्दी से। वैलेंस शेल को देखना है, इन सब को किसी को नहीं देखना, सिर्फ वैलेंस को देखना है। ये सबसे एन की वैल्यू मैक्सिमम ये है तो ये थर्ड पीरियड हो जाएगा। अब मैं पीरियड लिख नहीं रहा, थर्ड हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, 2 और 1 3 है, तो ये आपके पास जो होगा इसका ताल्लुक 3a होगा या b होगा, क्योंकि p में आ रहा है तो इसलिए a हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी इलेक्ट्रॉन p में, तो इसका ब्लॉक भी जो होगा वो हमारा p ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एल्युमिनियम हो गया। इसके बाद जो है वो हमारे पास सिलिकॉन है। अब ये आप आराम से कर सकते हैं, ये सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन में हम जल्दी से देख लेते हैं क्या है, ये 14 इसका एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने लिख ली है इसके अंदर। अब देखें, मैक्सिमम एन की वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा आपका थर्ड पीरियड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 4 हैं, 2 और 2 4, तो ये जाएगा 4a, सही। और आखिरी इलेक्ट्रॉन p में आ तो इसको हम कहेंगे इसका ताल्लुक जो है वो p ब्लॉक के साथ है, ठीक है। इसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जो है हमारे फास्फोरस है, ये हमारे पास 15 है, तो ये जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है ये थर्ड पीरियड है, थर्ड इसका पीरियड है। और टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास 5 है, तो ये जाएगा 5a। आखिरी इलेक्ट्रॉन p में, तो हम कह देंगे ये p ब्लॉक से इसका ताल्लुक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p ब्लॉक के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये 15 तक हमने कर लिया, p ब्लॉक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास फास्फोरस के बाद जो है वो है सल्फ़र। सल्फ़र को देख लेते हैं, सल्फ़र जो है वो 16 है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, ठीक है। अब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो है वो पीरियड जो है वो 3 है, थर्ड पीरियड है। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो ये हो जाएगा 6a हो जाएगा, ठीक है। और जो p है, ये इसका ब्लॉक जो होगा वो इसका p होगा, p है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो सल्फ़र, सल्फ़र के बाद जो है वो क्लोरीन है। क्लोरीन को देख लेते हैं। अब इसमें देख लें, क्लोरीन मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लिया, नंबर जो है वो इसका जो है वो थर्ड है और टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, 7 ही हो जाएगा। ब्लॉक जो इसका p है। आर्गॉन में देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 होगा। अब इसमें देख लें, ये जो इसका ग्रुप होगा वो पीरियड जो होगा वो थर्ड होगा, ठीक है।
टोटल जो है वो इलेक्ट्रॉन 8 है, इसको 8a में कह देंगे। अच्छा, इसको जो है वो हमने पी ब्लॉक की जगह एक अलग से नाम दिया हुआ नोबल गैसेस। वैसे आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है तो पी में भी कहेंगे इसको। तो इसको जो हमने नाम दिया गया, इसको हम कह दिया कि ये पी ब्लॉक में जो है वो नोबल गैसेस हैं और इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास है पोटेशियम। इसका एटॉमिक नंबर 19 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, मैक्सिमम n की वैल्यू ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मैक्सिमम n की वैल्यू 4 है। तो इसलिए कहेंगे कि हमारे पास जो पीरियड है वो हमारे पास इसका थर्ड पीरियड जो है वो 4th है। अब हम इसको देख भी लेते हैं कि क्या ये पीरियड टेबल में 4th पीरियड में है भी या नहीं है। तो यहाँ देख लें आप, ये पोटेशियम देख लें, ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड और ये चौथा पीरियड, और ग्रुप 1A के अंदर मौजूद है ये। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक पीरियडिक टेबल में देखे बगैर ही बता दिया था कि ये पीरियड में में टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका हम कहेंगे कि इसका ताल्लुक 1A के साथ है। और जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो S में जाए तो हम कहेंगे ये हमारे पास जो S ब्लॉक में इसका ताल्लुक है। ठीक है, यहाँ तक S ब्लॉक का आ गया। इसके बाद जो है वो हमारे पास कैल्शियम है। कैल्शियम जो है वो हमारे पास 20 है। ठीक है, तो 20 में हम देख लेते हैं क्या होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन मैंने अलग से वीडियो में बता दिए, अगर किसी ने नहीं देखा हुआ तो पहले वो देखे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखना आएगी तो ही आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो पीरियड है वो हमारे पास जो है वो इसका 4 है, 4 होगा, 4 पीरियड होगा। और 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा 2A, और ये S ब्लॉक से इसका ताल्लुक है। ठीक है, ये हमने आधा कर लिया। ठीक है, ये S ब्लॉक से। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो एक, तो यहाँ तक हमने देखा कि हमने जो है अभी तक जो भी लिखी हैं, तो या तो किसी के आखिर में S में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको हमने S का नाम दे दिया, और किसी के P में आ रहा है तो उसको नाम हमने P का दे दिया। अब इसके बाद देखें हमारे पास जो है वो स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 21 है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। तो अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, देखें इसमें जो मैक्सिमम n की वैल्यू s के साथ, जो n की वैल्यू यानी n 4 है, सारी बात है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो इसको हम कहेंगे कि इसका पीरियड जो है वो 4 है, पीरियड इसका 4 है। ठीक है, अब ये इसका वैलेंस सेल है, पहले मैंने आपको वैलेंस सेल निकाला, वैलेंस सेल में ये सारे इलेक्ट्रॉन इंक्लूड होंगे। तो ये टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, तो हम कह देंगे ये 3 है, 3। अब 3A है या B है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर S और P आएगा तो A है, और अगर D में आ रहा है तो भी इसका ताल्लुक जो है वो किसके साथ है, B के साथ है। अब देखें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो D में आ रहा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे इसका ताल्लुक जो है वो D ब्लॉक के साथ है, ये D ब्लॉक के साथ हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखें स्कैंडियम है। अब ये पूरे के पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में नहीं लिखूँगा, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम है। ठीक है, टाइटेनियम है। अब मैं ये पूरा नहीं लिख रहा, अब मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ 4s2 और 3d2। तो ये आप देख के बता सकते हैं ये क्या होगा। इसका पीरियड जो होगा वो 4th होगा, डायरेक्टली हम 4th होगा। ठीक है, तो ये 4 है तो ये 4A हो जाएगा, और ब्लॉक जो होगा वो इसका D हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाएं वैनेडियम पर, वैनेडियम पर आ जाएं। अब वैनेडियम में क्या होगा, वैनेडियम में क्या होगा 4s2 और 3d3 होगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा 4s2 और 3d3 होगा। तो अब देख लें ये जो है वो आपका पीरियड 4th होगा। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है तो ये हो जाएगा 5B हो जाएगा, और आखिरी इलेक्ट्रॉन D में आ रहा है तो ये हमारा D ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये 4। अच्छा 24 जो है वो क्रोमियम का है। ठीक है, क्रोमियम का जो बनेगा वो बनेगा
4s1 और 3d5, और ये बताया था जब भी d में 4 आते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, तो मैंने डिटेल में इसको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जब भी d में 4 आते हैं तो एक जंप करके जाता है। अब देखें वही होगा, पीरियड जो होगा इसका 4 होगा, पीरियड तो इसका 4th होगा, 4th पीरियड है इसका। जो ब्लॉक होगा वो इसका जो होगा 6b होगा, और ये d ब्लॉक से इसका ताल्लुक़ है। ठीक है, ये हमने क्रोमियम तक कर लिया। अब क्रोमियम के बाद जो है वो, अब इस मैग्नीज को देख लें। मैग्नीज का जो है वो आपका 25 है, तो ये पूरी लिखने के बाद जो है मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा 4s2 और 3d5। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा कितना, पीरियड 4th होगा। ठीक है, ये 7 है, तो ये 7b हो जाएगा, और आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में, तो ये डी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद जो है मैग्नीज के बाद जो है वो आयरन है, आयरन 20। अब यहाँ पर ज़रा एक चीज़ देखिएगा, अब देखें जैसे ही हमारे पास जो है वो ये आता है, तो ये हो जाता है 4s2 और 3d6। ठीक है, तो ज़ाहिर बात इसका पीरियड जो होगा वो 4th होगा। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 8 है, तो ये हो जाएगा 8b हो जाएगा, और जो है आखिरी में जो है वो डी है, तो ये डी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आयरन है। आयरन के बाद हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो होता है 27 होता है। अब यहाँ पर देख लें कोबाल्ट का, देख लें ये होगा 4s2 और 3d7, ये कोबाल्ट का हो गया। अब इसकी मैं वो तो बताता हूँ आपको इसकी कैप। इसके बाद कोबाल्ट के बाद जो है वो हमारे पास है निकल। निकल का होगा 4s2 और 3d8। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि 3 एलिमेंट है ना ग्रुप, ये 3 जो आपको नज़र आ रहे हैं, कौन से, ये आपने याद रखना है, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये 3 यहाँ तक, ये 3 एलिमेंट जो हैं इनको कलेक्टिवली ये एक ही ग्रुप इनका कहलाता है कि ये इनका पीरियड भी 4th है, पीरियड इनका 4th है तीनों का, और डी ब्लॉक है, ये तो आपने देख लिया होगा, तीनों डी ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ पर देखें इसमें 8 है, इसमें 9 है। ठीक है, अब हमारे पास 9 कोई ग्रुप होता नहीं है, और इसी तरह से ही आपको 10 नज़र आ रहा है, 10। तो साइंटिस्ट ने जो है यहाँ तक जो है इनको कहा है कि ये जो है एक ग्रुप है। आप देखेंगे ना पीरियडिक टेबल के अंदर आपको नज़र आएगा यहाँ पर, तो साइंटिस्ट ने जो है ये जो 3 है, ये 3 इनको एक ही ग्रुप कह दिया। ये 3 जो है ना, आयरन, कोबाल्ट, ये आपको नज़र, ये 3 जो नज़र आ रहे हैं यहाँ से, ये सारे मिलाकर उन्होंने कह दिया कि भाई ये तीनों जो हैं वो 8b में ही क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। इनको उन्होंने किसका नाम दे दिया, 8b का। तो यहाँ से याद रखना है कि जैसे ही आप 8 पे पहुँचेंगे, किससे पहुँचेंगे, 8 पर, यानी टोटल मिला के जो 8 होगा, ये 8 होगा, जो 9 वाला है वो भी 8 होगा, और जो 10 वाला है वो भी 8 होगा। ये 3 ग्रुप ऑफ एलिमेंट आपने याद रखने हैं कि जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन 8 होना शुरू हो जाएँ, 8, 9 और 10, तो यहाँ आकर हमारा जो ग्रुप होता है वो 8b होता है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएँ 29 कॉपर पर आ जाएँ। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन देख लें, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका 4s1 और 3d10 होता है। ठीक है, अब इसको आप ज़रा देखेंगे तो आपको आप बता देंगे कि भाई इसका जो पीरियड है, पीरियड जो है वो इसका 4th है, पीरियड इसका 4th है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर, अच्छा ब्लॉक इसका डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, सही है। अच्छा अब यहाँ पर देखें, जब भी डी में जब आपके 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, ये याद रखिएगा, जब भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तो हम डी के इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते, ये याद रखिएगा हमेशा ये रूल। जब भी डी में 10 पूरे हो जाएं, ये रूल बनाया है, वैसे अगर हम करें काउंट करना चाहें तो 11 हो सकते हैं, हम ये कहेंगे 11 हैं, लेकिन 11 कोई ग्रुप है नहीं हमारे पास। तो ये रूल है कि जब भी डी में 10 हो जाए तो आप जो है 10 वाले को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 1 है तो हम कह देंगे ये 1 है, और आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आया तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास बी है। अब इसको मत समझिएगा कि ये जो है एस है, देखिए जब हमने इसको फिल किया था तो ये 4s2 ही, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में ही आया था,
फिर ये एक जम करके गया था, ठीक है। तो अगर हम वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन देखें तो बनता है 4s2 और 3d9 बनती है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन तो डी में ही आया है, ये सिर्फ जम करके गया, तो इसलिए इसका ताल्लुक इसके साथ है 1b के साथ है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है वो जिंक है, जिंक जो है वो 30 है, तो और इसका बनता है 4s2 और 3d10, यहाँ तक हमने कर लिया। और इसका ताल्लुक जो है पीरियड जो होगा वो इसका 4 होगा, 4th पीरियड है इसका। और ब्लॉक जो है वो इसका डी होगा, ठीक है। अब वही मैंने रूल बताया कि डी जब भी 10 पूरे हो जाएं तो आपको डी को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कितने 2 हैं तो हम इसको कह देंगे 2 और बी। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये इसको ये मत समझिएगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है, नहीं, आखिरी इलेक्ट्रॉन तो डी में ही आया है, इसका ख़ास तौर पर वो जम करके गया है। तो यहाँ तक हमने जो है वो ये मालूम करना सीख लिया कि किस तरह से जो है वो हमारे पोजीशन ऑफ ग्रुप में जो एलिमेंट की पोजीशन है वो किस तरह से हम बता सकते हैं, और ये 4 मार्क्स में आमतौर पर आपका सवाल आता है, ठीक है। अब यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी के टॉपिक्स होंगे वो कवर करेंगे।